हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर। तो गाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से वही चैप्टर जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, दैट इज लाइट। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट का लास्ट सेक्शन है सबसे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केयर ऑफ आईज के बारे में पढ़ेंगे कि अपने आईज को, अपने आंखों को हम किस तरह से केयर कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने जाना कि आईज में क्या होता है। आई के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में ये पढ़ा। ठीक है ना। और ये भी जाना कि क्या होता है, आईज के जो भी पार्ट्स है वो सब क्या है, बहुत मतलब कोई ट्रांसपेरेंट होता है तो कोई मतलब बहुत किसको बोलते हैं, सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए आईज जो होता है हमारे जो बॉडी का होता है, एक सेंसिटिव पार्ट होता है और इसीलिए क्या होता है, आई का केयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो आई को हम लोग किस तरह से, अपने आईज को हम लोग किस तरह से केयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले बोल रहे यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। ठीक है, कभी कभी सपोज क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था डिफेक्ट के बारे में, डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि मुझे दूर का या फिर मुझे सामने का दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या करता है, हमारे लिए स्पेक्टिकल जो होता है, चश्मा होता है, वो बनाता है हम लोग के लिए। ठीक है, तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसा फील होता है हम लोग को कि हम लोग का आईज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और स्पेक्टिकल्स यूज करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हम लोग सपोज रोड में चल रहे हैं या फिर कुछ कहीं चला रहे हैं, बाइक गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि हमारे आईज में जो डस्ट है वो जाने का चांसेस होता है ना, कभी कभी चले भी जाता होगा। ठीक है, तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, स्पेक्टिकल्स यूज करके हम लोग ड्राइविंग के टाइम स्पेक्टिकल्स यूज कर सकते हैं और उसका हम लोग आंखों का केयर अपना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो बोल रहा है वो बोल रहा है इसमें कि पावरफुल लाइट, लाइक डायरेक्ट लाइट फ्रॉम सन। ठीक है, पावरफुल लैंप, लेजर। ठीक है ना। ये सब क्या होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल लाइट जो होता है, जैसे कि सपोज डायरेक्टली सन की तरफ देखना नहीं चाहिए। ठीक है ना, बोला जाता है ऐसा, लेकिन कोई क्या होता है, हम लोग बचपन में करते हैं बदमाशी, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, सन की तरफ देखते हैं, तो वो चीज क्या कर सकता है, कभी कभी हम लोग को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसीलिए बहुत ब्राइट लाइट, जैसे कि डायरेक्ट सन से कोई लाइट अगर आ रहा है या फिर कोई बहुत ब्राइट लैंप, है ना, कभी कभी होता है ना, बहुत ब्राइट लैंप्स होते हैं, बड़े बड़े हेलोजेंस, बड़े लाइट्स होते हैं, तो उनको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए हमें। और उसके बाद फिर लेजर्स, ठीक है ना, लेजर लाइट जो होते हैं वो ये सब क्या कर सकते हैं, हमारे आईज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्पेशली कौन सा पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, ये रेटिना को हार्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी कोई बहुत ज्यादा लाइट अचानक से हमें दिखता है, बहुत ब्राइट लाइट, तो हमें डायरेक्टली अचानक उसके तरफ नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, या न्यूज में भी बताते हैं कि जब भी क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या बोला जाता है कि डायरेक्टली उसको नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जो सूरज का रोशनी होता है वो क्या होता है, बहुत ब्राइट होता है। तो इसीलिए डायरेक्टली देखने से क्या होता है कि वो हम लोग को आईज को नुकसान पहुंचा सकता है, रेटिना को खराब कर। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि किस तरह से हम लोग आई को केयर कर सकते हैं, तो डू नॉट रब योर आईज, ऑलवेज यूज क्लीन वाटर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आईज में कुछ डस्ट चले जाता है, कुछ गंदा चले जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा अपने आईज को रब करने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं, है ना, करते हैं ना ऐसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके जगह में हम लोग क्या करना चाहिए, सपोज अगर आईज में कुछ डस्ट चले आ रहा है, कुछ पार्टिकल ऐसे चले आ रहे हैं, तो क्लीन वाटर से क्या करना चाहिए, हमें उसको वॉश कर लेना चाहिए आईज को। ठीक है, ना कि उसको रब करना चाहिए। उससे क्या होगा कि और ज्यादा, सपोज अगर कोई डस्ट पार्टिकल मेरे आईज में चला गया और मैंने क्या किया, उसको रब करना शुरू किया, आंखों को अपना रब किया, तो उससे क्या होगा कि वो डस्ट पार्टिकल क्या है, हम लोग के आंख के अंदर में क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है ना। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि आई का केयर कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट जो बोल रहा है वो है टेक विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है ना। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है विटामिन और मिनरल्स के बारे में, जो क्या होता है, हमारे आईज की रोशनी को क्या करते हैं, और अच्छा करते हैं। पढ़ा है ना हम लोगों ने। विटामिन, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए, राइट। तो बोल रहा है कि विटामिन ए का क्या करना चाहिए, हमें सेवन करना चाहिए। विटामिन ए जितना भी चीज में हमें मिलता है वो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादातर अपने फूड्स में खाना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि लाइक कैरेट, स्पेनिश पालक, ठीक है ना, एग, मिल्क, पपाया, दीज आर, ये सब क्या है कि इसमें फुल ऑफ विटामिन ए, इसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग विटामिन ए का कमी को पूरा करने के लिए, अपने आईज को और अच्छा करने के लिए, ठीक है, आंखों की रोशनी तेज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, विटामिन ए का हमें लेना चाहिए। विटामिन ए से रिलेटेड जितना भी चीज है, कैरेट है, स्पेनिश है, एग है, मिल्क है, पपाया है, ठीक है ना। उसके अलावा भी अगर आप पता करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग के आईज के लिए, ठीक है ना। बोला जाता है, ऐसा क्या बोला जाता है, कभी कभी ऐसा ही बोला जाता है कि खाली पैर जब सुबह सुबह क्या होता है, ओस गिरा हुआ होता है, तो उसमें भी खाली पैर अगर हम लोग चलते हैं, बेयर फुट अगर चलते हैं, तो उससे भी क्या होती है, हमारे जो आंख होता है उसका रोशनी क्या होता है, तेज होता है। इसमें भी क्या है, कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं, ठीक है ना, जैसे इन सारे में। समझ में आई बात। तो आई को हम लोग केयर कैसे कर सकते हैं, तो फिर से जान लीजिए, स्पेक्टिकल्स का यूज करना चाहिए। डायरेक्टली पावरफुल लाइट को क्या करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए हम लोग को डायरेक्टली पावरफुल लाइट को। आईज को क्या करना चाहिए, रब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और विटामिन
और जिसमें क्या है, कैरेट, स्पेनिश, जो क्या करते हैं, विटामिन ए होते हैं, जिसमें हेल्दी आइज के लिए जो जरूरी है वो हमें लेना। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइज को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने केयर कर। ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये बोल रहा है, ब्रेल सिस्टम के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। ब्रेल सिस्टम क्या हो, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जो लोग क्या होते हैं, विजुअली इंपेयर्ड होते हैं। विजुअली इंपेयर्ड मतलब जो लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना, तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं ना। ठीक है। वो लोग भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो किस तरह से पढ़ते हैं वो लोग पढ़ते हैं ब्रेल सिस्टम। ठीक है ना। तो ब्रेल सिस्टम क्या होता है कि ब्रेल सिस्टम स्पेशली क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा लिखने का या पढ़ने का तरीका है जिसको डेवलप किया था, जिसने डेवलप किया था वो खुद एक विजुअल इंपेयर्ड आदमी था, मतलब वो खुद नहीं देख सकता था। उसका नाम था लुइस ब्रेल। ठीक है ना। आप लोगों ने नाम भी सुना हो। तो वो क्या हुआ कि जब वो खुद ही विजुअली इंपेयर्ड था, खुद ही वो देख नहीं पाता था, तो उसने ये सोचा कि कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए जिससे उसकी तरह और भी लोग जो है वो लोग भी क्या कर सके, पढ़ सके, लिख सके, है ना। तब उसने क्या किया, ब्रेल सिस्टम को डेवलप। समझ में आई बात? तो ब्रेल सिस्टम जो है ये क्या है, इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने इसे इन्वेंट किया। ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में उसका पिक्चर भी आप देख सकते हैं, है ना। लुइस ब्रेल ने इसको इन्वेंट किया। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कोड लैंग्वेजेस। ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसे साइंस बने हुए होते हैं, ऐसे कुछ बने हुए होते हैं साइंस जो थोड़ा क्या होता है, उभरा हुआ होता है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पे ब्रेल सिस्टम, जैसे सपोज लिफ्ट में आपने देखा होगा, लिफ्ट में रहता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारे जगहों पे होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ कोड लैंग्वेज होते हैं। ठीक है ना। उस कोड लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, उस कोड लैंग्वेज से हम लोग पढ़ सकते हैं बहुत सारी चीजें। कॉमन लैंग्वेज, उससे हम लोग कॉमन लैंग्वेज जान सकते हैं। कॉमन लैंग्वेज मतलब क्या, जो लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं, सपोज हम लोग जो भी हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं ना, कॉमन लैंग्वेज में बात जो करने वाले लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज को भी ब्रेल सिस्टम से क्या कर सकते हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स को भी क्या किया जाता है, ब्रेल सिस्टम से पढ़ा जा सकता है। मतलब जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं ना। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, पढ़ा है ना आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि हम लोग सारे यूनिट को एक साइंटिफिक नोटेशन से लिखते हैं, जैसे सेंटीमीटर को लिखते हैं सीएम, होता है ना, इस तरह से। ठीक है ना। अल्फा होता है, अल्फा लिखते हैं, बीटा लिखते हैं, ये सब क्या है, सारे क्या है, साइंटिफिक नोटेशंस है, अल्फा, बीटा, गामा, है ना। तो साइंटिफिक नोटेशंस को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रेल सिस्टम से पढ़ सकते हैं, है ना। तो इतनी सारी चीजें हम लोग ब्रेल सिस्टम से कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत अच्छी चीज है ना, बहुत मददगार चीज है। और जितने भी लोग भी विजुअल इंपेयर्ड लोग हैं, उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है। और लोग क्या करते हैं, इसकी पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है। और पढ़ाई करके और भी बहुत कुछ वो लोग करते हैं, आगे जाते हैं, नौकरी करते हैं, सारा कुछ काम वो लोग करते हैं, जस्ट लाइक हम लोग के। ठीक है। तो ब्रेल सिस्टम क्या है, ब्रेल सिस्टम एक तरह से उन लोगों के लिए क्या है, वरदान है। ये वरदान किसके द्वारा दिया गया है, तो लुइस ब्रेल के द्वारा दिया गया है। समझ में आ रही है बात? आखिर फिर हम जानेंगे कि ब्रेल सिस्टम में होता क्या है, आखिर में कोडिंग जो उसका होता है ब्रेल सिस्टम का, वो किस तरह का होता है। ठीक है ना। तो ब्रेल सिस्टम जो होता है उसमें 63 नोटेशंस होते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न। ठीक है। उसमें क्या होता है, 63 डॉट पैटर्न होते हैं, मतलब डॉट्स को मिला करके अलग अलग पैटर्न बनाया जाता है। जैसे ये दो डॉट मैंने कर दिया तो इसका मतलब कुछ होगा, ABC, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक और बना दिया डॉट, तो इसका मतलब भी क्या होगा, कुछ होगा। तो मतलब 63 मतलब 63 डॉट पैटर्न्स हैं। और 63 डॉट पैटर्न को यूज करके जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन होते हैं वो लोग पढ़ पाते हैं कोई भी चीज को। ठीक है ना। जैसे कुछ डॉट पैटर्न का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है ना C, तो C को वो इस तरह से लिखेंगे, ऊपर में 2 डॉट होगा और नीचे में क्या होगा, 4 लाइन्स होगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो थोड़ा इंप्रेशन होता है उसका, मतलब कि थोड़ा उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको टच करते हैं और टच करके वो लोग सिंबल्स देखते हैं और सिंबल्स देख के बताते हैं कि ये कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो उसी तरह से ए के लिए इस तरह का सिंबल यूज करते हैं हम लोग, एक डॉट होता है और उसके बाद फिर इस तरह से 4-5 लाइन्स होते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रही बात? और टी के लिए हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, एक लाइन होता है, फिर डॉट, फिर डॉट डॉट, फिर से डॉट, फिर से एक लाइन। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो क्या करेंगे, फील करेंगे उसको कि वो डॉट पैटर्न को और लाइन वाले पैटर्न को फील करेंगे क्या लिखा हुआ है, और लिखने के बाद फिर वो वर्ड को बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे C को इस तरह से लिखा हुआ है, A को इस तरह से लिखा हुआ है, T को इस तरह से लिखा हुआ है। तो वो क्या करेंगे, उसको फील करेंगे और फील करने के बाद वो क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि ये कौन सा वर्ड है, वो बता सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी क्या होती है, पढ़ाई होती है ना। और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को आसानी से कैच कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को क्या है, उन लोगों को फील करके, सिर्फ इंप्रेशंस जो होते हैं उनको फील करके ही पता करना पड़ता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो 63 डॉट पैटर्न्स में क्या है कि इतने सारे डॉट पैटर्न्स है, इस तरह से डॉट पैटर्न्स है, तो इसमें 63 ऐसा
डॉट पैटर्न्स होता है और हम लोग उस तरह से वर्ड्स को जानते हैं और फिर वो लोग सेंटेंस भी बना सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर मान लो कि उसको कैट पता करना है, लिखा हुआ है कैट पढ़ना है, तो हम लोगों के लिए क्या है, मैंने लिख दिया CAT कैट, क्योंकि मुझे क्या है, मैं देख सकता हूँ CAT लिखा हुआ है। लेकिन जो नहीं देख सकते उनके लिए क्या है, इस तरह से इंप्रेशन से, और वो लोग वर्ड सारा अल्फाबेट को मिलाते हैं, अल्फाबेट को मिलाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं। समझ में आई बात? सिमिलरली यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स देखिए, ऐसे एंड अगर हमें लिखना है तो एंड क्या होगा, इस तरह से लिखाएगा कुछ एंड। ठीक है, हमें एंड लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, AND, एंड हो गया, सिंपल सा वर्ड है। इससे ज्यादा सिंपल कुछ है इंग्लिश में, एंड और इज नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे एंड को लिखने के लिए कितना, देखिए 2 डॉट देना पड़ता है, फिर से नीचे 1 डॉट, फिर लाइन, फिर 2 डॉट। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग फील करते हैं, फिर बताते हैं कि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। सिमिलरली कोमा जो होता है, ठीक है ना, कोमा हम लोग देते हैं, इतना छोटा सा चीज है कोमा, ऐसे फिर वैसे देना है ना। लेकिन ब्रेल सिस्टम में क्या होता है, इसके लिए भी क्या है, पैटर्न्स है ना, इसके लिए भी पैटर्न्स है। अगर कोमा किसी को अगर ये फील होता है किसी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को, तो क्या होता है कि वो बता देगा कि ये कोमा है। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो ये क्या है, ब्रेल सिस्टम क्या है, बहुत ज्यादा काम का चीज है ना, और क्या करता है, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारा फायदा भी होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा लाइट के बारे में, ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा लाइट के बारे में, सारा सेशन को एक बार चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं दिमाग में, जो यहाँ पे नहीं, ठीक है ना। तो अगर रिवाइज करेंगे तो हम लोग लाइट के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ा, लाइट क्या होता है, डिफाइन किया लाइट, ओके। उसके बाद हमने जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जाना, जो हम लोगों ने 7 में ही पढ़ा था। फिर हमने क्या जाना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाना कि क्या क्या लॉज है रिफ्लेक्शन के, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़े, फिर हम लोग रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा हम लोगों ने, है ना, पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या जाना, उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना ह्यूमन आई के बारे में, और ह्यूमन आई के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आईज के। समझ में आ रही बात? ठीक है। हम लोगों ने ये भी जाना कि जो प्लेन मिरर होता है वो किस तरह का इमेज बनाता है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने जाना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स के बारे में जाना, और उनकी आईज के बारे में जाना, है ना, कि उनका आइस जो होता है वो किस तरह से उनको अपने मतलब शिकार करने के लिए और किसी से बचने के लिए किस तरह से वो मदद हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या जाना, व्हाइट लाइट के बारे में जाना कि व्हाइट लाइट क्या होता है, 7 कलर का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अपने आइस को कैसे हम लोग केयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने जाना ब्रेल सिस्टम के बारे में। तो इतनी सारी चीजें थी आप लोगों लाइट के चैप्टर में, जो कि यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। तो बच्चों, अगर कोई डाउट, कुछ क्वेरीज होती है, आप लोगों को कुछ भी अगर जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।